इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स। फिर सब हेडिंग आपकी रहेगी इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ बैंक। ऑन परफॉर्मेंस ऑफ बैंक तो दो तरीके से इम्पैक्ट पड़ा था। पहला तो आपका परफॉर्मेंस पे पड़ा था एंड द सेकेंड वन ऑन द क्रेडिट। देन उसी को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो कंपटीशन और इंटरमीडिएटरीज एफिशिएंसी इन सब पे जो है कोई ना कोई इफ़ेक्ट पड़ा था। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स इम्पैक्टेड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ बैंक। सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा था वो बैंक की परफॉर्मेंस पे पड़ा था। तो किस तरीके से, तो फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए इसकी, इम्पैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बैंक में फर्स्ट हेडिंग है इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सेक्टर। इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सेक्टर। सेकेंड हेडिंग impact on growth rate of deposit and advances. Impact on growth rates of deposits and advances. Then the third heading, non-interest income of banks. Non-interest income of banks. मैम प्लीज जरा रिपीट कर दीजिए सारे। फर्स्ट हेडिंग से लिखिए। पहली सब हेडिंग तो रहेगी इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ बैंक्स। देन उसी के अंडर फर्स्ट हेडिंग है इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सेक्टर। इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सेक्टर। सेकेंड हेडिंग इज इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ रेट ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांसेस। इम्पैक्ट ऑन growth rate of deposits and advances. Third heading is non-interest income of bank. Non-interest income of banks. Non-interest income of banks. Then non-performing assets and capital adequacy. Non-performing assets and capital adequacy. The last is profitability. Non-performing assets and capital adequacy. ADEQACY adequacy. Last is profitability. Profitability. तो परफॉर्मेंस इट्स समथिंग विच इज़ डिपेंड अपॉन द वर्किंग ऑफ द बैंक। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है कि कोई भी बैंक किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से अपना कार्य कर रहा है और कौन कौन सी जगहों पे उसका मेनली इम्पैक्ट पड़ा इन सारे रिफॉर्म्स का। जो आपका नरसिम्हन कमेटी के रिफॉर्म्स थे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे बड़ी बात है कि उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो था उसकी परफॉर्मेंस पे। जो मेजर बैंक्स ग्रुप थे जब उनकी परफॉर्मेंस पहले से कंपेयर करी गई तो बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जो कि ग्रो हुए थे। ठीक है, उसके रिफॉर्म्स की वजह से वो ग्रो हुए थे। तो पहले उसमें था इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग। The structure of Indian banking system has undergone a significant changes in a term of private sector bank operations. Since advent of the reform, the number of domestic as well as foreign private sector bank have increased substantially. तो जो स्ट्रक्चर था मीन्स नंबर ऑफ़ बैंक्स, जितने भी नंबर ऑफ़ बैंक्स थे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो और चाहे वो फॉरेन बैंक हो, इन सब के नंबर्स में चेंजेस आए थे। मीन्स दे हैव इंक्रीज्ड। ठीक है, पहले से अब ये इंक्रीज़ हुए थे। तो ये एक पॉजिटिव साइन था फॉर द बैंकिंग सेक्टर कि नंबर ऑफ़ बैंक्स आर इंक्रीजिंग विद द handsome amount of capital, with the handsome amount of profit. Then the impact on a growth rate of deposits and advances. तो जो डिपॉजिट्स थे और जो एडवांसेस थे, ठीक है, तो जो बेसिक फंक्शन होता है बैंक का, इट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड advancing loan means they are working well
बैंक अच्छे से काम कर रहे हैं जब उनके रेट ऑफ डिपॉजिट्स इंक्रीज़ हो, ठीक है। और इकोनॉमी कब डेवलप करती है, जब नंबर ऑफ लोन्स, प्रोडक्टिव लोन्स इंक्रीज़ होते हैं। तो दोनों ही पे जो इम्पैक्ट देखा गया वो पॉजिटिव इम्पैक्ट था, ठीक है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक इन रिफॉर्म्स पीरियड आर स्लाइटली लोअर दैन दोज प्रिविलेजिंग pre-perform period. The deposit growth rates in foreign bank decline, but the domestic private banks have increased. ठीक है, मीन्स जो लोग पहले फॉरेन बैंक्स में अपना पैसा रखना पसंद करते थे, अब जो बड़े बड़े व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, दे आर यूज टू केप देयर मनी विद इनलैंड बैंक्स। वो अपने आप इंडियन बैंक्स में अपना पैसा रख रहे थे, ठीक है। तो मीन्स ग्रोथ रेट इन डिपॉजिट इंक्रीजेज। फिर the growth rate of advances of public sector bank decline but that the private sector bank increase। जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक में जो लोन्स के एडवांसेस के जो थे रेट, वो तो थोड़े कम हुए थे पहले से, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोग लोन ले रहे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आया था। बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक इन एडवांसेस मार्केट इज लिंक्ड टू देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट some of the corporate clients of the public sector bank by providing them better service and better packages. So the reason behind increasing in advances in private sector bank is basically their service एंड बेटर पैकेजेस। उनका जो अट्रैक्ट करने का तरीका था वो ये था कि वो अच्छे से कन्विंस करते थे अपने कस्टमर को टू टेक लोन्स, एंड उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते थे, अच्छे पैकेजेस थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे अट्रैक्टिव थे, तो जिसके थ्रू कस्टमर अट्रैक्ट होते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक लोन देने के रूट पे अच्छा वर्क कर रहे थे, एडवांसिंग के लोन उस पर अच्छा वर्क कर रहे थे। देन